तो वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बातचीत विद प्रिंस गुप्ता. Thank you so much. Thank you. Can we have a round of applause for Prince, sir? Thank you. So Prince started his journey with Dance India Dance season 1 that was aired in 2009. Correct. और वहां से फिर there is no There is stopping no back, कुछ रुकना नहीं. Kind of, yes. So प्रिंस भाई ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आपने कैसे डिस्कवर किया कि आप डांस के लिए बने हो? और मैं है ना यहाँ पे एक अपने बड़ौदा में लूला क्लासेस करके क्लासेस है, तो मैं वहाँ पे जाता था ट्यूशन्स के लिए. तो वहाँ पे मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, दीपक राजपूत सर. अब बात में निकला कि तुम लोग शाम को क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं तो शाम को फुटबॉल जाता हूँ. बोले एक दिन डांस क्लास में आ. मैं बोला डांस क्लास? मैथ्स के टीचर है. बोले डांस क्लास? बोले हाँ. तो मैंने बोला ठीक है, मतलब मैं बोला आप सिखाते हो वहाँ पे? बोले हाँ. तो मैं गया. अब जब मैं गया वहाँ सीखने एक दिन शाम को, तो मज़ा आया, इंटरेस्ट आया. एंड दिस इज 2007 या 8 शायद, नॉट वेरी मच बिफोर, कि मतलब ऐसा भी नहीं 2005-4 का बात है, 2007 या 2008 का बात ही है. मैं गया उनके डांस क्लास में सीखने, वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा. देन रेगुलरली उनके साथ सीखने लगा एंड देन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, सिटी लेवल कॉम्पिटिशन्स, ये सब करते रहे. और उसमें जैसे जीतने लगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता गया. एंड देन एक दिन पता चला कि एक रियलिटी शो है डांस इंडिया डांस नाम का. तब किसी को पता नहीं था ना डांस इंडिया डांस क्या है. तब तो बूगी वूगी वॉज द बिगेस्ट. तो तब बोला गया कि डांस इंडिया डांस का एक कोई रियलिटी शो आ रहा है, उसमें कोई तो 3 जज है, एक का नाम रेमो डिसूजा है, एक का नाम गीता कपूर है और एक का नाम टेरेंस लुइस है. तो आप लोग ऑडिशन दे देना. अब क्या ना, हम लोग चले गए ऑडिशन देने के, यार चल एक और कंपटीशन है, जाएंगे देखते क्या आएगा. और फिर वहाँ पे सिलेक्ट हो गए, मुंबई पहुँच गए, मुंबई में सिलेक्ट हो गए, फिर वो वहाँ से शुरू हो गया. तो इट वाज नेवर डिसाइडेड कि डांसिंग करना है या डांसर बनना है. मेरे को लगता है डांस इंडिया डांस में सिलेक्ट होने से पहले मैंने शायद 1.5 या 2 साल ही डांस किया होगा मैक्सिमम. So was that process कि आप जब गए, आपने अपने दोस्तों को तैयार किया, आपने पूरा ग्रुप बनाया, was that process as casual as you are saying it right now? मतलब उस टाइम पे यस, मतलब हम लोग कोई ऐसा सोच के नहीं गए थे कि ये डांस इंडिया डांस इतना बड़ा शो है. हम लोग ने बुगी वुगी का भी ऑडिशन दिया था. और मैं जब डांस इंडिया डांस में सिलेक्ट हुआ टॉप 18 में, और मेरे को बुगी वुगी से कॉल आ गया, मैंने लिटरली वहाँ पे बहुत लोगों को रिक्वेस्ट की, मेरे को प्लीज़ ये शो से निकाल दो, मेरे को बुगी वुगी में जाना है, बुगी वुगी में जाना है. और मतलब इट इज़ समथिंग जो होता है ना कि यार किस्मत में है, कि मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप नहीं जा सकते. मैं बोला चलो अभी हो गया है तो मतलब क्या कर सकते हैं. देन डांस इंडिया डांस में हो. बट हम लोग तो ऑडिशन, हम लोग 4 लोग गए थे ऑडिशन देने. हम 4 फ्रेंड्स ऑडिशन देने गए थे. हम जैसे ऑडिशन गेट पे पहुंचे, एक फ्रेंड बोलता है अरे नहीं यार कहाँ इसका ऑडिशन देना है, अपन बुगी वुगी का देंगे. वो लिटरली गेट से टर्न होके चला गया. He went to the other audition. नहीं ऐसे चला गया बस, मतलब अहमदाबाद घूमूंगा मैं, तो मैं तुम लोग ऑडिशन दो, अहमदाबाद घूमूंगा मैं. तो हम 3 लोग ने ऑडिशन दिया और हम तीनों सिलेक्ट हो गए. और वो देता तो वो भी 100% सिलेक्ट होता. तो हम लोग इतना ऐसे नॉर्मली गए थे ऑडिशन देने के लिए कि चलो जाएंगे ऑडिशन देंगे वापस आ जाएंगे. Just another audition. करेक्ट. और हम सिलेक्ट हो गए थे ये भी बताया नहीं था. हमको बोला कि आपको कॉल आ जाएगा, आप सिलेक्ट हो गए. हम ऑडिशन देख के रात को 3 बजे वापस आए थे बड़ौदा. हमको सुबह 6 बजे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको यहाँ पे 10 बजे पहुंचना है. सुबह 6 बजे कॉल आया, और वो भी एक फ्रेंड का नंबर दिया था जिसका 3 में से एक का, उस पर कॉल आया. तो उसने कॉल वॉल किया कि चलो अपन को निकलना है, अपना सिलेक्शन हो गया है, अपने को 10 बजे तो पहुंचना है. तो 8 बजे हम लोग वापस बस में बैठे और हम लोग 10 o'clock को लोकेशन पे पहुंचे थे. The first round was in Ahmedabad. आप अहमदाबाद, बड़ोदरा से yes. अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से वापस आए, फिर वापस अहमदाबाद गए, फिर वापस अहमदाबाद. और उस दिन जब हम अहमदाबाद गए, हम सुबह 10 से लेकर रात को 3 बजे तक लाइन में खड़े थे. लाइन में खड़े थे, सब डिले चल रहा था उनकी तरफ से कि जजेस दोपहर में 3 बजे के बाद आए, सब डिले चल रहा था. तो हम लोग, मेरा ऑडिशन का नंबर रात को 3 बजे आया था, इतना मेरे को पता है. तो इट इज लाइक दैट, कोई डिसाइडेड नहीं था. तो आप जब वापस आए वडोदरा, डांस इंडिया डांस हो गए, यू वर वायरल बिफोर वायरलिटी वाज अ. करेक्ट. मेरा एक इंसिडेंट भी था. उस टाइम पे मैं 9th में था. ओके. और फ्रेंडशिप डे था. मैं और मेरे फ्रेंड्स मैकडॉनल्ड्स में गए थे एंड वी सॉ यू. आप अपने फ्रेंड्स के साथ थे. ओके. सो आई एंड माय फ्रेंड वी वर 5 पीपल. हम 2 लोग आपके फैन थे उस टाइम पे. ओके. और हम लोग, एक टिश्यू पेपर था हमारे पास, एक ही था. हाँ. और उधर लिमिटेड टिश्यूज देते थे उस टाइम. ऐसा था. करेक्ट. हम लोग आए आपके पास, हमने आपका ऑटोग्राफ लिया. एक ही टिश्यू था. हम लोग बाहर मैकडी के झगड़े कि हमको मुझे चाहिए और फिर अल्टीमेटली वो फट गया. अरे. और फिर हम लोग अंदर आपको वापस ढूंढने, जब तब आप चले गए थे. तो उस टाइम पे हमने वो ऐसा चैलेंज लगाया कि अभी नेक्स्ट टाइम तो मैं ही लेके दिखाऊंगा सबसे पहले. और अभी आज का दिन है, तो आज एक टिश्यू पे कर लेंगे. आज मैं इस पे कर लेंगे. वो अभी यूएस है, मैं उसको भेज दूंगा. डेफिनेटली.
सही है, सही है। सो उस टाइम पे भी आपका वो क्रेज था कि लोग आपको देखकर, तो वो कैसी फीलिंग थी? पहले आप कैजुअली आप उधर गए करेक्ट। और अभी आप जब वापस आए हो वडोदरा में, एक्चुअली कैसा था ना, जैसे जब हम शो में होते हैं ना, तो हम लोग 4 महीने के लिए शो में होते हैं। हम लोग सिर्फ उनका जो स्टे का लोकेशन होता है वहां से रिहर्सल हॉल, वापस स्टे के लोकेशन से वापस स्टूडियो, उधर से वापस। हमने ना कभी फील नहीं किया था कि लोग हमको जानते हैं। अच्छा, हाँ, हमको कॉल्स बहुत आते थे, पर कॉल तो आएंगे ही। मतलब मेरी फैमिली अगर टीवी देखेगी तो वो कॉल करेगी, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे सब बहुत सारे रिलेटिव कॉल करते रहे, बेटा तेरे को देखा टीवी पे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब हाँ ठीक है, देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे। मतलब फैमिली का एक बंदा टीवी में हाँ। आया तो वो तो देखेंगे ही। पर नॉर्मल पब्लिक के साथ हमारा एनकाउंटर कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं। जब मैं बड़ौदा आया, आई यूज्ड टू ड्राइव अ डीओ, डीओ होती थी, तो मैं डीओ ड्राइव करता था। मैं लिटरली जब बड़ौदा आया, पहले तो वो रैली वैली हुई, और वो रैली में भी ना रैली वैली वही। हाँ, रैली वैली उसका एक दिन पहले का सीन है। बट रैली में भी क्या ना, आपको फील नहीं होता है, क्योंकि क्या है, रैली समथिंग जो आपके पेरेंट्स ने ऑर्गेनाइज की है। हाँ। कि मतलब आपके पेरेंट्स ने सबको बोला है कि प्रिंस आ रहा है, तो अपन को स्वागत करना है। वो लोगों ने भी सजेस्ट किया, कह रहे यार प्रिंस शो से आ रहा है, अपने को स्वागत करना पड़ेगा। ये वो तो रैली हुई, पर वो फील नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रैली तो अपनी है ना। हाँ, मतलब अपन ने, हम ही लोग। हाँ हम लोग ही है आपस के लोग, तो फील नहीं आ रहा था। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं जब डीओ लेके निकला, मैं लिटरली वो सीन है ना, विजुअल कभी लाइफ में नहीं भूल सकता हूँ। मैं डीओ चला रहा हूँ ना, 90% लोगों के ना सिर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, 90% लोगों के सिर। और मैंने ये कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। Your look was also so एग्जैक्टली good और that मतलब क्या ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे को पहचानते हैं या ये क्या है। और मैं जब जिस लोकेशन पे पहुंचा ना, मतलब मैं एक मेरे फ्रेंड के घर जा रहा था, मैं जब पहुंचा ना, मैंने बाहर डीओ पार्क की, उसके बाजू में एक जो नेबर रहते थे, वो लड़की इतना जोर से चिल्लाई है, ए मम्मी प्रिंस ऐसा करके, और वो भाग के आए हैं बाहर। वो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मेरे को पता चला, अच्छा मेरे को नॉर्मल पब्लिक भी जानती है। क्योंकि शो में आपको पता नहीं चलता है, आपको कॉल्स आते हैं, बट वो तो मैंने कहा ना कि आपके रिलेटिव ही आपको कॉल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिर वहां से पता चला, अच्छा मेरे को इतने लोग जानते हैं, अच्छा ये स्टेप मेरा इतना फेमस हो गया है कि लोग मतलब कर रहे हैं हर जगह पे। फिर मैंने उस टाइम पे सोशल मीडिया वाज नथिंग, हाँ, तो अपन को पता नहीं चलता कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है क्या। मैं तो इंस्टाग्राम पे भी नहीं था उस टाइम पे, मतलब इंस्टाग्राम भी नहीं था शायद, मेरे को लगता एग्जिस्ट ही है। नहीं करता था। हाँ, तो फेसबुक ही था। और ऐसा नहीं होता कि हम लोग रेगुलर फेसबुक पे जाके देखे क्या है क्या नहीं। अभी सबको वो बिजनेस पता चल गया है कि मतलब सोशल मीडिया प्रेजेंस और ये सब पहले होना तो it जरूरी was है। just a thing. पहले तो हाँ भाई डाल दो, फेसबुक पे फोटो डालनी है तो डाल दो, ऐसा करके। तो वहां पे भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर आप कहीं भी जाओ, लोग आपको पहचानते हैं। आप कहीं भी जाके बैठे हो तो 10 लोग इधर उधर ऐसा मुंह घुमा के देख रहे हैं, अरे ये वही है ऐसा है, मदद है। तो वो एक्सपीरियंस पहली बार हुआ था मेरे को। But तो that is a sweet release of your hard-earned वेरी स्वीट, work. वेरी स्वीट। मतलब एक होता है ना कि हम अनकॉन्शियसली कुछ सोचते कि ऐसा होना चाहिए। दिस वॉज द थिंग। आप मेरा इंटरव्यू देखोगे ना, मैं डांस इंडिया डांस में जब सिलेक्ट हुआ था ना, तो उसके पहले उनने एक बड़ौदा में आके इंटरव्यू लिया था। जो जो टॉप 18 सिलेक्ट हुए थे उनका इंटरव्यू लिया था। तो उनने ऐसा पूछा था कि यार आपका ड्रीम क्या है, कि मतलब आप क्या चाहते हो। अब वो टाइम पे क्या ना, हम लोग जैसे माइकल जैक्सन के फैन थे, पहचानते हैं, हमको पता है कि मतलब डांसिंग इंडस्ट्री कैसी चल रही, क्या हो रहा है। ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स मैंने ऐसा बोला, यार मेरे को ना एक ही चीज चाहिए, कि जिस तरह माइकल जैक्सन को मून वॉक से पहचानते हैं ना लोग, मेरा एक ऐसा स्टेप होना चाहिए जिससे लोग पहचाने कि यार ये प्रिंस का स्टेप है। और वो करना चाहिए। और ये मेरे को कब पता चला पता है, शो खत्म हो गया, फैंस लोग एडिट करते हैं हाँ, Yes. और डालते हैं, तो उन लोग ने ये एडिट बनाया था कि व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग इट हैपेंस, ऐसा करके। मेरे को और शिट, ये तो मैंने इंटरव्यू में बोला था, जबकि मेरे को याद नहीं था मैंने ऐसा कभी बोला हो। मेरे को याद नहीं था, पर वो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ इंटरव्यू में मैंने बोला था और वो हो भी गया ऐसा पावर ऑफ करके। मैनिफेस्टेशन। काइंड ऑफ यू कैन से दैट, जो मेरे को उस साल में एक्सपीरियंस हो गया था, जो अभी चल रहा है ट्रेंड है मैनिफेस्टिंग का और ये सब का। You became viral when virality was not a नॉट अ thing. थिंग, You manifested when manifestation was not a नॉट thing. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ahead काइंड of ऑफ time. यस, काइंड ऑफ बोल सकते हैं बोल सकते हैं। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है अहेड ऑफ टाइम। तो आप जब डांस इंडस्ट्री में, मतलब आप डांस में स्टेप इन कर रहे थे, तो ये एक अनऑर्थोडॉक्स फील्ड है। हाँ उस टाइम पे तो थोड़ा ज्यादा था कि डॉक्टर इंजीनियर वाला। करेक्ट। तो आपका पेरेंट्स का कितना रोल रहा है इस जर्नी में, जो आपकी जर्नी रही है? मेरी पूरी फैमिली इंजीनियर्स की फैमिली है, ऑलमोस्ट सब इंजीनियर्स है। मतलब मेरे और मेरे जितने भी भाई है, उनमें कजिन ब्रदर्स, उनमें 10-12 साल का डिफरेंस है ना। मेरे डैड भाइयों में सेकंड, मतलब नीचे से सेकंड नंबर पे थे, सबसे छोटे नहीं बट उनसे थोड़े बड़े। तो कभी किसी ने साइंस भी नहीं ली, कॉमर्स भी नहीं लिया है। कभी किसी ने कॉमर्स भी नहीं लिया है, मैं वो करूँ तो। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कॉमर्स लिया, जो डांस
करने लगा, पूरे खानदान को ये तो था ही कि मतलब क्या ही हो जाएगा डांस में, मतलब उनका तो वो था ना पैकेज हाँ, सिस्टम के पैकेज सिस्टम। साल का पैकेज क्या होगा, ये तो कुछ नहीं, इसमें तो जॉब भी नहीं है, ये भी नहीं है। बट एक चीज मेरे पेरेंट्स ने ना मेरे को इस लेवल पे सपोर्ट किया ना जो कभी किसी ने नहीं किया होगा, हर चीज में। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ डांसिंग में, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, उसमें भी फुल सपोर्ट किया। मैं क्रिकेट खेलता था, उसमें भी सपोर्ट किया, डांस में भी सपोर्ट किया। इनफैक्ट पढ़ाई में मैं इतना वीक था, पर मेरे डैडी का एक ही कहना था, बोलते 35 ले आना, हाँ, पास उसके नहीं ऊपर तुम जो लाओ ना वो तुम्हारा है। बोले मेरे को 35 चाहिए, मेरे लिए 35% बहुत हो गए, उसके बाद तुमको जो लाना ना वो ले आना। तो मेरे सिर पे ना प्रेशर कभी नहीं था। ऊपर से मेरी मम्मी टीचर, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी की टीचर, उनने भी कभी मेरे पे ये प्रेशर नहीं डाला कि अरे यार टीचर का बेटा हो के तू अच्छी नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो मतलब मेरे सर पे कोई प्रेशर कभी नहीं था, क्योंकि मम्मी डैडी ने इस लेवल पे सपोर्ट करके रखा था कि यार इसको जो करना है ना इसको करने दो। एंड शायद उसी सपोर्ट से मैं फ्रीली सारी चीजें करता रहा। पर मेरे बाद अब सब कॉमर्स ले सकते हैं फैमिली में। फैमिली अब बहुत सारे लोग, मेरे 2 भाई कॉमर्स वाले आ गए, क्या? मेरे सिस्टर है वो भी अगर उसको कॉमर्स लेना है तो ले सकती है। मतलब अभी फिर थोड़ा फ्री हो गए कि हाँ यार जरूरी नहीं है कि साइंस ही लेना है सबको। Prince sir, this question many of the younger artists of my generation might share with me. I am a comedian. He is a poet, right? करेक्ट And we are very passionate towards our art. एक जो सबसे important question हमारे लाइफ में रहता है, मेरे लाइफ में रहता है, that is salary versus loves. करेक्ट ठीक है, जैसे आपने बोला कि पैकेज सिस्टम रहता है अपने यहाँ करेक्ट पे. करेक्ट So any kind of suggestions or first steps you would give to newer generation artists? मतलब आई वुड से अगर आपको आपके आर्ट पे कॉन्फिडेंस है ना, आपको पैसा मिलने ही वाला है। अगर आर्ट पे कॉन्फिडेंस है तो, और आप अगर दिल से वो आर्ट को परस्यू कर रहे हो तो। फिर अगर आप डाइसी होके परस्यू करोगे कि यार एक काम करते हैं यार अपन कॉमेडियन भी बन जाते हैं बट एक जॉब भी ले लेते हैं साथ में, कम से कम कुछ तो चलेगा, कॉमेडियन में कुछ होगा तो देखा जाएगा ऐसा, तो वो मेरे को लगता है वो आप 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको सक्सेस 100% मिलेगी, बट हो सकता है वो 1 साल में मिल जाए, हो सकता है 5 साल में मिले, हो सकता है 10 साल में मिले, बट वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको रखनी पड़ेगी। बाकी मेरे को लगता है ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपने आर्ट को प्यार करता है और उसके पास पैसा नहीं है। ऐसा कोई बंदा नहीं है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जो आर्ट से प्यार करता है उसको एकदम पैशनेटली फुलफिल करता है और उसके पास पैसा नहीं है। हाँ, पैसे का फिर डेफिनेशन बहुत अलग अलग क्वांटम है। ऊपर नीचे हो हाँ, वो सकता है. पैसे का Yes. डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। किसी के लिए लाख रुपए बहुत ज्यादा है, किसी के लिए लाख रुपए बहुत कम है, पर लाख रुपए तो लाख रुपए ही है। लाख तो मतलब इट इज लाइक अगर आपको लगता है कि आपका लाख रुपए का इंटेंशन है, वो हो ही जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती कभी। If you have a plan B, your plan A won't work. But if you have a plan A and you give मतलब 100% इफ यू towards हैव अ प्लान बी, सो यू नेवर हैड अ पॉजिटिव प्लान ए। it. Yes. आपका प्लान ए कभी पॉजिटिव था ही नहीं, इसलिए आपने प्लान बी ढूंढ लिया। नहीं तो आप प्लान बी ढूंढते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आपका अगर प्लान बी आपके दिमाग में आने लग गया है ना, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो प्लान ए को लेके, तुरंत छोड़ दो। फिर प्लान बी भले आपका जॉब है, Right. ले लो प्लान बी, प्लान ए पूरा छोड़ ही दो। नहीं तो फिर क्या होगा, ना ए कंप्लीट हो पाएगा ना बी कंप्लीट हो पाएगा। वो ऐसा है। तो आपने बॉलीवुड में कोरियोग्राफी की, करेक्ट। सो फ्रॉम डांस डांस टू बॉलीवुड, ये फेज कैसा था? और इस फेज में आपको, ये एक सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि इस फेज में ऐसे भी टाइम्स आएंगे जब आपने छोड़ा हो यार अभी छोड़ देना है, वो सबके लाइफ में ऐसे के रिग्रेट्स आते हैं? मैंने कहा ना कि मेरा प्लान ए बहुत स्ट्रांग है, अच्छा, मेरा प्लान बी कभी बना ही नहीं है, तो मेरे लिए वो छोड़ने वाला ऑप्शन तो कभी आया ही नहीं लाइफ में। मैंने डांस इन डांस किया, उसके बाद मैंने बहुत रियलिटी शोज किए, लिटिल मास्टर्स किया, सुपर मॉम किया, डांस का टशन, डांस के सुपर किड्स, मतलब रियलिटी शोज बहुत किए। बट आफ्टर 3 4 5 years शायद मुझे लगा कि इसमें ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मैं आज भी वहीं टीवी पे आ रहा हूं, मैं कोरियोग्राफर बन गया हूं, हो सकता है और 3 साल 4 साल रहूंगा तो जज बन जाऊंगा। फिर जज बनने का मेरे पास कोई काम नहीं होगा आफ्टर 10 years, देखा जाए तो 10 years के स्पैन के बाद। पर मुझे ऐसा था कि ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल इज समथिंग कि मेरे को एक कोरियोग्राफर बनना है, एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर जो फिल्म्स के सॉन्ग कोरियोग्राफ कर रहा है, ये मेरा अल्टीमेट गोल था। सेम चीज अगर मैं रियलिटी शो और बॉलीवुड कोरियोग्राफी साथ में करता, वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने 2015 में एक ही बार में टीवी पूरा छोड़ दिया, जीरो। मैंने बोला आज के बाद टीवी नहीं करूंगा, अब मेरे को बॉलीवुड ही करना है। और मेरे को उसका प्रोसेस पता था। यहाँ पे क्या होता है, मतलब हमारी इंडस्ट्री में, मतलब नॉर्मल इंडस्ट्री में, आप जब एक लेवल पे पहुंच जाओ
है ना, लोग आपको पहचानने लग गए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिग्रेड योरसेल्फ, के मतलब आप अभी सबके पहचान में हो, सब आपको जानते हैं, आप बहुत फेमस हो, तो यू कांट डू अ जॉब जहां पे इट इज नॉट वर्थ योर रेपुटेशन या योर स्टैंडर्ड या वो सब चीज नहीं होता। बट मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर था, अगर मेरे को बॉलीवुड कोरियोग्राफर बनना है, उस इंडस्ट्री में मेरे को वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई अप्रोच्ड 2-3 कोरियोग्राफर्स कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज असिस्ट करूंगा तो मैं सीखूंगा, मैं सीखा हुआ तो हूं नहीं, मैं असिस्ट करूंगा तो मैं सीखूंगा। तो मैंने 1-2 कोरियोग्राफर्स को अप्रोच किया, उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, और मैंने बोला कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मतलब इनके साथ नहीं करेंगे, किसी और के साथ करेंगे। आई डायरेक्टली अप्रोच द बिगेस्ट नेम्स, तो उनने थोड़ा इतना उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं बोला ठीक है छोड़ो नहीं करेंगे। आई वॉज डूइंग अ शो डांस के सुपर किड्स, तो उसमें अहमद सर वॉज द जज। मैंने फर्स्ट एपिसोड में कोरियोग्राफ किया, तो अहमद सर ने कहा कि प्रिंसी तू यार मेरे साथ आ जा, बोले मैं चाहता हूँ कि तू मेरी टीम में आए और कोरियोग्राफ करे। दिन खत्म होने वाला, आए तो सब बोलते हैं, मतलब है ना, एक बोल दिया एक जज ने, क्या पता होगा नहीं होगा। हाँ, वो अभी मैं वापस जाऊंगा उनके पास तो बोलेंगे बेटा मैं तेरे को बताऊंगा अगले महीने अपन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बोला छोड़ो। नेक्स्ट एपिसोड में वापस हुआ सेम चीज, बोले प्रिंस मैं चाहता हूं कि मेरा एक गाना तू कोरियोग्राफ करे, और मैं चाहता हूं यहां से खत्म करके मैंने मैनेजर को तेरा नंबर दे और उसको बोल तेरे को कॉल करे बुला ले। मैं बोला ठीक है। मैंने फिर उसको बहुत लाइटली लिया, मैंने इतना लाइटली लिया कि मैंने बोला यार होता है ना कि हर एपिसोड बाय एपिसोड कोई ना कुछ कुछ बोलता है कि तारीफ कर दी, हाँ वेरी गुड। मैं बोला अभी मैनेजर के पास जाऊंगा, वो बोलेगा हाँ नंबर दे दो हम आपको बताएंगे, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ दिया। नेक्स्ट एपिसोड जब था तो मेरे को अहमद सर ने बोला रुक सुन, इसका नंबर ले, इसको कॉल कर, इसको बोल के आना है। उनके मैनेजर ने मेरे को अगले दिन कॉल किया, मैं अगले दिन गया उनके ऑफिस में, उनसे मीटिंग की, एंड उस टाइम पे माय फर्स्ट सॉन्ग वाज टाइगर श्रॉफ के साथ पप्पी सॉन्ग। तो मैंने वो कोरियोग्राफ किया उनके साथ, उनकी टीम में काम करना स्टार्ट किया। उसके तुरंत बाद देयर वाज अ सॉन्ग सैटरडे सैटरडे वरुण धवन का। ये सॉन्ग खत्म हुआ, नेक्स्ट सॉन्ग तुरंत उनके पास आ गया, तो उसका रिहर्सल स्टार्ट हो गया, मैंने वो किया। फिर उसके बाद दूसरा सॉन्ग आया, वो किया। तो ऐसे करके करके मैं उनके साथ थोड़ा काइंड ऑफ एक जुड़ता गया, और उसके बाद से मैंने उनके साथ 5-6 साल बैक टू बैक रेगुलर काम किया। फिर मेरे को पता चला कि इंडस्ट्री में द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर इज अहमद खान। तब तक हमको पता नहीं था, बिकॉज हम तो क्या फेस वैल्यू के हिसाब से जज करते लोगों को। ही वॉज द बिगेस्ट कोरियोग्राफर इन बॉलीवुड, वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर्स, एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियन। इंडस्ट्री में टेक्नीशियन होना बहुत बड़ी बात है, तो ही वॉज द बेस्ट टेक्नीशियन। मैं जिसको भी बोलता ना मैं अहमद सर के साथ काम कर रहा हूँ, लोग बोलते थे अरे परफेक्ट काम कर रहा है। बोले तेरे को परफेक्ट बंदा मिला है, बोले वो तेरे को इस लेवल पे काम सिखा देगा कि तू मतलब तेरी लाइफ सुधर गई है, ऐसा समझ। फिर उनके साथ मैंने किया, और मैंने 5-6 साल उनको असिस्ट किया, एंड देन इंडिविजुअली कोरियोग्राफी करना स्टार्ट किया। फिर बाद में गुजराती इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। माय फर्स्ट सॉन्ग वाज इन गुजराती इंडस्ट्री, गुजराती इंडस्ट्री में गाना किया। फिर उसके बाद बॉलीवुड से अप्रोच हुआ किसी सॉन्ग के लिए, फिर वो सॉन्ग्स किया, और करते करते अब मैं एक एस्टैब्लिश कोरियोग्राफर बन चुका हूँ, जहाँ मैं गुजराती में भी करता हूँ, बॉलीवुड में भी करता हूँ, वैसा। सो देयर वाज थैंक यू, देयर वाज नथिंग के मतलब मैंने ये सोचा था, बट हाँ मैंने कहा ना कि मेरा प्लान बी मेरे दिमाग में आया ना, मैंने ए को तुरंत माइनस कर दिया। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यार टीवी कोई छोड़ता है क्या, टीवी तो मतलब बहुत जरूरी है, उससे कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों हाँ बंद कर। उससे फेम रहेगा, उससे ये रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, टीवी में अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ ना, 100 रुपए महीने के, तो जब मैं असिस्टेंट बनाना तो मैं 5 रुपए कमा रहा था। डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना था? 95% का डिफरेंस था। बट उस टाइम में मैं बहुत छोटा था ना, मतलब आई वॉज 23 आई गेस, 22-23। तब मेरे दिमाग में ये पैसा नहीं था कि मतलब अरे ठीक है ना क्या फर्क पड़ता है। मेरे मम्मी डैडी थोड़ी मेरे को कॉल करके बोले बेटा घर पे पैसा देना ही पड़ेगा। मेरे पे प्रेशर नहीं था कुछ, मेरे पे टेंशन नहीं था कि मेरे से घर चल रहा है या ऐसा कुछ है। मैंने बोला छोड़ो, एक ही बार में आउट, एंड देन आई स्टार्टेड द फिल्म कोरियोग्राफी जर्नी। सो व्हेन यू वर्क विद स्टार्स लाइक अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कभी इंटिमिडेशन होता है ऐसा कि मैन अभी अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ये इतने पुराने आप उनको कोरियोग्राफ कर रहे हो? And you have to teach them. No, it's not about कि you have to dance with them. You have to teach them कि you are doing it wrong, bro. करेक्ट करेक्ट, मतलब क्या है ना, उस टाइम पे नहीं होता है, हाँ, बाद में होता है। बाद में जब मैं ऐसा आराम से कभी अकेला बैठा हूँ, अक्षय कुमार को करा यार अपन ने सिखाया है यार, अपन ने टाइगर श्रॉफ को डांस सिखाया है, मतलब वरुण धवन के साथ काम किया है, मतलब ये बाद में आपको रियलाइज होता है।
उस टाइम पे आपको इसलिए रियलाइज नहीं होता है बिकॉज आप एक है ना जर्नी पे निकले हो। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अभी आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, हाँ ठीक है, अभी आपने धीरे धीरे स्टार्स के साथ पॉडकास्ट करना शुरू किया। जब तक आप यहाँ पे शाहरुख खान ऋतिक रोशन तक पहुंचोगे ना, तब तक आप सारे लेवल्स के स्टार्स को मिल चुके हो। तो रीचिंग टू अ बिगर लेवल स्टार विल नॉट बी सो सरप्राइजिंग फॉर यू। बट हाँ, जब आपका वो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तब आप बोलोगे अरे लगेगा, यार yes, अपन ने definitely. शाहरुख खान का इंटरव्यू ले लिया यार। तो वो बाद में रियलाइज होता है, हाँ उस टाइम पे नहीं होता है। तो मेरा, जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब अक्षय कुमार सर के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वरुण धवन सर के साथ, जॉन अब्राहम के साथ, अर्जुन कपूर के साथ, सबके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में रियलाइज होता है कि हाँ यार, मतलब अचीव तो किया है अपन ने कुछ, कि मतलब इस लेवल के एक्टर्स को अपन सिखा रहे हैं, एक्ट्रेसेस को अपन सिखा रहे हैं, वैसा कुछ। हमारा वो 15 मिनट पॉडकास्ट के पहले था हाँ कि प्रिंस भाई आ रहे हैं, प्रिंस भाई आ वो होता है सेट पे जाने तक होता है। सेट पे जब हम लोग सेट पे जाते हैं, जब मैं सेट पे जाता हूँ, तो रास्ते में तो बहुत मतलब ऐसा धक धक होता है कि यार रहे क्या हैं। करेंगे, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कहीं कुछ। बट मैं एक बात बताऊं, ऑल दीज बिग स्टार्स, दे आर वेरी इजी टू वर्क विथ, वेरी गुड टू वर्क विथ। मतलब मैंने कभी भी किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ कोई गलत चीज एक्सपीरियंस नहीं की है। मतलब मेरा सब चीज बहुत अच्छा पॉजिटिवली निकला है, अच्छे से निकला है। तो मैं, कोई मेरे को बोलता भी है ना, अरे यार तुम इनके साथ काम करोगे बहुत परेशान करेंगे तुमको, अरे ये तो इतना टैंट्रम दिखा, मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी नहीं। हर एक के साथ बहुत अच्छे से और स्मूथली मैंने काम किया है और मजा ही आया है सिर्फ, वैसा। एक थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन है मेरा। अभी आई वाज वाचिंग सम ईआईसी या कोई स्टैंड अप का ये पूरा देख रहा था। हम्म, दे रोट अ फिल्म फेस्टिवल ऐसा कुछ। तो हाँ दे वर सेइंग कि व्हेन सम कोरियोग्राफर टीचेस सम स्टार्स, तो दे हैव टू गो लाइक कि आप आम तोड़ रहे हो ऊपर से, यहाँ पे कुछ कर रहे हो। इज दैट ट्रू? इट आप इज, सही में आम तुड़वाते हो? नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब हाँ ये लोगों ने थोड़ा इसको जोक जैसा बना दिया है शायद से, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब हम जिन एक्टर्स को सिखा रहे हैं वो ऑलरेडी 500 गाने कर चुके होंगे। अब उनको आप बोलोगे आप ऐसा करो, सिगरेट बुझा रहे हो, हाँ बस यही आम है, बल्ब लगा रहे हो, these kind of आप एक काम anecdotes. करो, आप बेल मार रहे हो, मतलब बोलते हैं हम लोग भी ऐसा सब बोलते हैं कि सर आप जब ऐसा हाथ घुमाओगे ना तो ऐसा ऐसा रस्सी घुमा रहे हो ऐसा लगना चाहिए। तो इट इज जस्ट फॉर द फील, ओके फील के मतलब हाँ, उनने कभी अगर रस्सी घुमाई होगी ना तो उनको मूवमेंट पता चलेगा कि अच्छा मेरे को ऐसे घुमाना है, ज्यादा फील लाने के फील लाने के लिए। बाकी ऐसा असल में थोड़ी हम, मैं घर से सोच के नहीं जाता अच्छा क्या करूंगा, रस्सी बोलूंगा, आम बोलूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो वहां पे ड्यूरिंग द फ्लो हो जाता है, दिखते दिखते आपको लगता है कि अच्छा हाथ घुमाना है, अरे सर वो ऐसा समझो कि आप रस्सी घुमा रहे हो, तो वो रस्सी कैसे घुमाएंगे, तो वो उनको एक आइडिया आता है, अच्छा हाँ तो वो ऐसे होगा, उसके लिए होता है। बाकी वो कोई डिसाइड करके नहीं जाता है वो। everyone is humble in the industry. आपको मजा आया सबके साथ काम करने में? Who was the most difficult person for you to coach? आ, कोई डिफिकल्ट नहीं है सच बताऊं तो, बट एक प्रेशर रहता है। लाइक इफ आई एम वर्किंग विथ, लेट्स से इफ आई एम वर्किंग विथ टाइगर सर, तो एक हल्का सा प्रेशर रहता है कि यार इतने अच्छे डांसर से आप क्या करवाओगे अब, वो प्रेशर है। दूसरा, अगर कोई बहुत अच्छा डांसर नहीं है तो उनको आप कैसे डांस कराओगे, ये प्रेशर रहता है। बाकी मेरे को कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया कि मतलब क्या बोलते हैं, ऋतिक सर को अपन क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे। प्रेशर ये आता है कि क्या अलग सिखाएंगे, ये तो इतना कुछ कर चुके हैं। मतलब अब सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द इंडस्ट्री। अब उनको क्या सिखाओगे कि लोगों को लगना चाहिए हाँ यार इसमें भी इसने अच्छा डांस किया, लोग ये कमेंट नहीं करने चाहिए अरे नहीं यार बाकी के गानों में इसने बहुत अच्छा डांस किया था। बस ये प्रेशर रहता है, बाकी और कोई वैसा प्रेशर नहीं रहता कि मतलब क्या अलग करेंगे इनके साथ, इनको क्या वो करना है, वो वाला प्रेशर नहीं होता है, मेरे को लगता है। रेमो सर, लेट्स टॉक अबाउट रेमो सर। सो ही वाज जज ऑफ योर फर्स्ट शो, वो आपके करेक्ट, पहले शो के जज भी थे, करेक्ट, एंड ही डायरेक्टेड योर फर्स्ट फिल्म एबीसीडी। करेक्ट। सो आपका बॉन्ड रेमो सर के साथ कैसा रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। मतलब सच बताऊं, मैं जब डांस इंडिया डांस में था आई वाज 16। सो मैं काइंड ऑफ वहां पे एक बच्चा था, छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, मैंने कभी आज तक डांस इंडिया डांस में रिहर्सल दोपहर में 12-1 बजे से स्टार्ट नहीं किए, 12 बजे पहले से उसके पहले नहीं किए। लोग 10 बजे स्टार्ट करते, मैं सीधा मेरे रेसिडेंशियल जो हम रहते थे वहां पे गाड़ी में बैठता था, मैं सीधा बैग लेके ऐसा अंदर घुसता था, वहां पे मैट्रेस होती थी, मैट्रेस में सिर रखता था और सोता था। 1 बजे लंच का टाइम होता था, मैं उठता था और उसके पहले मेरे को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मतलब मैं वहां पे बहुत अच्छे से रहा। रेमो सर का सपोर्ट ओवरऑल बहुत अच्छा था। उनने शो में जिस लेवल पे मुझे सपोर्ट किया है, तब जाके मैं शो में इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ।
आप उनको सी एंड ऑफ द डे दे आर द जजेस, उनको पता है कि उनको कमेंट क्या करना है। हाँ। सो उनका एक कमेंट हमारी लाइफ बिगाड़ भी सकता है और लाइफ सुधार भी सकता है, तो वो बहुत ध्यान से कमेंट देना, एंड अगर नहीं भी अच्छा किया है तो वापस आके बताना कि यार बेटा तूने ये अच्छा नहीं किया था, इसमें ये प्रॉब्लम थी, उसको ऐसा करना है। इन शॉर्ट एक आप समझो ना कि एक मेंटोर कैसा आपको रखेगा ड्यूरिंग द शो, वैसा उनने पूरा हमको रखा था। और मेंटर, बड़े भाई, मेंटोर, गार्जियन। यस एग्जैक्टली, और मतलब उनने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, नॉट ओनली इन द शो, आफ्टर द शो ऑल्सो। मैं आफ्टर द शो, मेरे को लगता है ऐसा कोई उनके घर पे पार्टी नहीं होगा जहाँ पे हम लोग को इनविटेशन नहीं आया है। उनके गणपति जी जब घर पे बैठते हैं हम हमेशा जाते हैं, विसर्जन के लिए जाते हैं, सब चीज, मतलब वी वर फैमिली, फैमिली मतलब अभी भी अगर उनका कोई कॉल आता है कि यार ये है, हम लोग सब वहीं पे होते हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि टच छूट गया है। अभी जैसे रिसेंटली बात है, मेरा एक अभी मैंने एक सॉन्ग किया था गुजराती इंडस्ट्री का, मधुरो दारू। मैंने उनको सिर्फ एक मैसेज किया कि सर मैंने एक सॉन्ग किया है, इट इज गोइंग वेरी वेल, मैं चाहता हूं आपके साथ इस पे एक रील कोलैबोरेट करूं, तो अपन कर सकते हैं क्या? उनने सिर्फ एक ही मैसेज किया, श्योर, बस खत्म। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि कौन सा प्रोडक्शन है, ये मैं बता रहा हूँ। और लोग होते हैं तो ऐसा हाँ, करते हैं कि बोलते कौन सा प्रोडक्शन है, हीरो कौन है, वो लोग कमर्शियल्स इन्वॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके। और ऐसा एक नहीं ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिली फंक्शंस या इवेंट्स या ये सब किए जहां मैं उनको अच्छे से इनवाइट करता हूँ, एंड वो मेक श्योर करते कि वो वहां पे पहुंचे, और वो आते भी हैं। तो मतलब इट इज अ वेरी गुड रिलेशन विद हिम, वेरी गुड। तो रिश्तों का कितना इम्पोर्टेंस होता है जब आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो ये रिश्ते जो आप बनाते हो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? मतलब सी रिलेशंस एंड प्रोफेशनलिज्म, ये दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। मतलब हो सकता है मेरा रेमो सर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, बट शायद मैं उनके साथ प्रोफेशनल टर्म में नहीं हूँ, ओके। और वो अच्छी बात है। क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन अगर कभी बिगड़ेंगे ना तो वो प्रोफेशनल टर्म से ही बिगड़ेंगे, नहीं तो नहीं बिगड़ेंगे। तो मैंने अब तक जो रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखा है जिसके भी साथ, उसके साथ मैं शायद इतना प्रोफेशनल नहीं हुआ हूँ, इसके लिए रिलेशन मेंटेन किया है। और जिसके साथ मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ उसके साथ मैंने शायद रिलेशन बना नहीं पाया हूँ, जिसका मेरे को कोई अफसोस नहीं है। इट इज इट इज, नॉर्मल, हाँ। मतलब बिजनेस करे यार, मैं अगर सबके साथ रिलेशन बनाने लग जाऊंगा तो मैं बिजनेस किसके साथ करूंगा? तो मतलब दोनों का एक इक्वल वेटेज है उसमें, आप उसको कैसे मैनेज करते हो दैट इज अप टू यू। मतलब मैं कोशिश करता हूँ दोनों को अलग अलग रख के जितना मैनेज कर सके उतना मैनेज करे, वैसा। प्रिंस सर, सो परफॉर्मर, यू आर अ परफॉर्मर, यू आर एन आर्टिस्ट, राइट? आई एम अ कॉमेडियन। मेरा पीओवी से ही क्वेश्चंस होते हाँ हैं, इज कि यू हैव बीन, कि आपने एबीसीडी वन में यू वर ऑन स्क्रीन हाँ डांसिंग ऑन स्क्रीन, हाँ। ठीक है, टीचिंग पीपल बिहाइंड द स्क्रीन। व्हाट इज द डांस दैट मोस्ट फुलफिल्स यू? कि आप जब लाइव ऑडियंस के सामने कर रहे हो, आप किसी को सिखा रहे हो, या तो आपका वो बिगर स्क्रीन पे जाएगा तब आएगा, आपको सबसे ज्यादा फुलफिलिंग क्या लगता मेरे को लगता है परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। मतलब जब आप एक क्राउड के सामने परफॉर्म करते हो ना, अलग ही एनर्जी है, एंड इट इज समथिंग जो, मतलब हम लोग पहले, जैसा अभी बोलते हैं मैनिफेस्ट, हम लोग पहले करते थे कि यार 10,000 लोग के सामने परफॉर्म करना है, यार 1,500 ऑडियंस होनी चाहिए, अपना यार ऑडिटोरियम पूरा 1,000 का 1,000 फिल होना चाहिए। वो ये पहले ड्रीम था जो धीरे धीरे फुलफिल होता गया, करते गए। जैसे मैंने बहुत सारे शोज किए, मेरा लाइफ का मेमोरेबल अगर शो कोई रहेगा ना, तो मैं फिजी गया था। फिजी, फिजी आइलैंड करके एक जगह है। जब मैं वहां गया तब मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना था, सच बताऊं तो। मैं वहां पे गया, वहां पे मैक्सिमम इंडियंस है, बिहारी लोग, मैक्सिमम भोजपुरी है? बिहारी। जापान में? फिजी, फिजी नहीं, जापान नहीं, ये जापान? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास ओ है, अच्छा। फिजी आइलैंड। ये मतलब मैं बताऊं आपको, वहां पे इतने इंडियंस है, सारे इंडियंस, एंड ऑल आर फार्मर्स। फार्मर्स, तो वहां पे उनका एक फेस्टिवल होता है, हिबिस्कस फेस्टिवल, फार्मर्स के लिए 7 डेज का फेस्टिवल होता है, जो सबकी छुट्टी होती है, और वो वहां पे मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, फन फेस्ट में जाते हैं, ऐसा होता है। मैंने ना वहां पे 7 डेज शो किया है, एवरी सिंगल डे, 7 डेज 7 सिटीज। मेरे को उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि शाहरुख खान को क्या फील होता होगा। आप सोचो, मैंने उस लेवल का वहां पे स्टार्टअप देख लिया था इन फ्रंट ऑफ 20,000 ऑडियंस। पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर यू। क्रेजी, क्रेजी, मतलब मेरे पास उसके शायद फोटोज या वीडियोस होंगे। मैं ऐसा टिश्यू ऐसा फेंक रहा हूँ ना, तो ऐसा ट्रर करके लोग वो कर रहे, बिकॉज तब टिश्यू वाज सो फेमस कि मैं क्या करता था, आई यूज टू परफॉर्म द टिश्यू एक्ट, और 20-25 टिश्यू लेके मैं ऐसा ऑडियंस में फेंकता था, जैसे लोग टी शर्ट्स वगैरह कैसे फेंकते हैं, हाँ। तो मैं ऐसा ऑडियंस में टिश्यू फेंकता था।
तो आप इधर एक टिश्यू फेंको तो इधर पड़ गए, इधर टिश्यू इधर आ गए, इधर टिश्यू फेंको। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस अगर कभी लाइव शो का होगा ना, फिजी आइलैंड। और मैं फिजी आइलैंड 2 बार गया हूँ बैक टू बैक। मतलब आप सोचो, मेरा फर्स्ट शो इतना सक्सेसफुल था वहां पे कि नेक्स्ट ईयर मैं वापस गया, एंड ओनली मी, देयर इज नो अदर आर्टिस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं 5 आर्टिस्ट के साथ जा रहा हूं और यही ग्रुप को वापस बुलाया है। हाँ इट इज ओनली मी, जो मैं वहां जाता हूं, उनके सामने परफॉर्म करता हूं, और क्रेजी मजा आती है, क्रेजी मजा। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ट आपको अगर कभी मिलेगा तो वो लाइव शो में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। लाइव शो विद ऑडियंस वैसा। तो आपका कोई ऐसा वियर्ड या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग इन अवार्ड शोज या कोरियोग्राफिंग पीपल, कोई ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस दैट यू कैन शेयर विद अस? वियर्ड मतलब वियर्ड इन टर्म्स ऑफ Funny. क्या? जैसे कोई Weird in terms of fun. ऐसा यही memorable- आम वाला, आपने बोला आम तोड़ो वो सिगरेट वियर्डली बुझा रहा है। फनी। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने अब तक जैसे सारे शूट्स वगैरह जो भी करता हूँ या ये करता हूँ ना, मैं शायद काम पे इतना फोकस करता हूँ मैं कि ये सब चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता। मैंने सच में, मेरे को आप अभी बोलो ना, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है, रियलाइज भी नहीं हो रहा है। हाँ, फ्री टाइम के बहुत टाइम पास होंगे, पर काम के टाइम का ना मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। मतलब काम के टाइम मेरे को ऐसा लगता है मैं सिर्फ काम पे फोकस कर रहा हूँ। अगर कोई हंसी मजाक वाली बात भी है ना, तो अपन ने हाँ हंस दिया और अपन वापस काम पे चले गए। कोई उसको इतना दिमाग पे नहीं ले लिया या इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि यार चलो इसको यादगार मोमेंट बना के रखते हैं। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई मैंने काम के टाइम पे कुछ ऐसा वो करके रखा हुआ है। काम ही इतना यादगार करो। हाँ करेक्ट। उसके बाद यादगार काम होना चाहिए कि हाँ यार ये यादगार काम था। So what brings you back to Vadodara? फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेस्टिवल्स। मतलब मेरे को लगता है जब मैं कॉलेज, जो मेरा कॉलेज टाइम था, जो मैं कॉलेज गया नहीं हूँ कभी, पर जो मेरा कॉलेज टाइम था वो टाइम मैंने मिस कर दिया, बिकॉज मैं काम कर रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था, शोज कर रहा था। तो वो फ्रेंड्स के साथ जो फन, जो मजा होता है ना, वो मेरा उस टाइम का छूट गया है पूरा। तो वो मेरे को लगता है अब मैं वो सब फुलफिल करता हूँ कि आप बड़ौदा आओ, फ्रेंड्स को मिलो, फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, कहीं भी जा सकते हो आप। फिर फैमिली के साथ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करो, क्योंकि मेरे को लगता है 2012 से लेकर 2018-19 शायद फेस्टिवल्स भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं किए। मतलब बहुत ऐसा कभी मौका मिल गया तो मिल गया, और मतलब समझो अगर कल दिवाली है और आज मेरा शूट चल रहा है तो मैं प्रेफर करूंगा कि नहीं सोऊंगा यार अगले दिन, भले दिवाली है। अपन को तो पटाखे फोड़ने से मतलब है ना, भले दिवाली है, चुपचाप रेमो सर के घर शाम को जाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और वापस जाएंगे कहाँ, घर तक, बड़ौदा तक आना। और ये सब ऐसा था पहले। नवरात्रि मैं 2012 से लेकर 2018 की नवरात्रि मैंने कभी अटेंड नहीं की, बिकॉज नवरात्रि और ये सब फेस्टिवल पे हमारे हाईएस्ट शोज होते हैं। एवरी डे आप किसी अलग अलग सिटी में जा रहे हो और शो कर रहे हो। तो पर 18 के बाद मैंने सब बंद कर दिया। मैं बोला कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बड़ौदा जाना है, गरबा करना है। तो मैं आपको अब गरबा में मैं कोशिश करता हूँ 9 के 9 दिन आपको यूनाइटेड वे में ही मिलूं। मैं यही पूछने वाला था, कहाँ पे दिखोगे मैं वहीं इस बार? मिलूंगा 9 के 9 दिन, भले 1 घंटे के लिए जाऊंगा हाँ, पर बस वहीं जाना है, मिलूंगा। हाँ। वहीं मिलूंगा, फ्रेंड्स वहीं पे होंगे, उनके साथ ही मैं गरबा करूंगा। मैं कोई काम नहीं करता हूँ, कितना भी बड़ा काम हो मैं उस टाइम पे नहीं करता हूँ, अगर शूट नहीं है तो, क्योंकि शूट अभी मेरा प्लान ए है तो उसको मैं अवॉइड नहीं करता। तो वो शूट अगर होता है तो मैं वो कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरा मेन काम है। पर अगर कोई मेरे को शो के लिए कॉल करता है ना, नहीं यार अवेलेबल नहीं हूँ यार, नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजी हूँ करके मैं उसको टाल देता हूँ। पर मैं नवरात्रि सेलिब्रेट करता हूँ वैसे। तो ऐसे मैं फेस्टिवल्स अब सेलिब्रेट करता हूँ। अभी जैसे मैं अभी यहाँ पे स्पेशली गणेश चतुर्थी के लिए आया, हमने घर पे गणपति जी की स्थापना की है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, तब मैं यहीं पे हूँ। मैं एक दिन के लिए सूरत भी गया था, मैं कल सूरत था, मैं कल सूरत गया, सूरत जाके मैं वापस भी आ गया, मैंने रात को पूजा भी की। तो मतलब फिर वो क्या ना, आपकी प्रायोरिटीज आपको थोड़ी रखनी पड़ती है चीजों वैसा। Right now, after coming back to Vadodara, Prince sir, what is your favorite thing to do in Vadodara with your friends? गुड, हाँ गुड फूड, घूमना फिरना, नाइट लाइफ यहाँ पे है बिल्कुल नहीं, पर जितनी है उतनी बहुत अच्छी है। और ट्रैफिक फ्री घूमना सबसे बेस्ट, कि आप गाड़ी लेके जब मन चाहो तब निकल सकते हो। आपको टाइम नहीं देखना है कि अरे यार 5 बज के बहुत ट्रैफिक होगा अब नहीं निकल सकते, अरे यार सुबह सुबह में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, रश आवर्स है तो मज़ा नहीं आएगा। वो है फूड, मैं यहाँ पे मतलब n नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब मैं बड़ौदा आता हूँ ना तो मेरा कुछ कुछ खाने का तो मन ही कर जाता है। Yes. मतलब मैं बड़ौदा आऊँ और मैंने महाकाली सेव सर नहीं खाया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। विशाल सैंडविच ना खाया हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फिर 0265 के बर्गर्स नहीं खाया हो, Burgers, ऐसा man. पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मतलब ये सब चीज़ तो मैंडेटरी है। Mandatory. मैं कितना भी डाइट करूं पर दिन में एक बार तो ये खा ही लूंगा।
कि ये खाए बिना मैं बड़ौदा से बाहर नहीं निकल सकता। द वडोदरा वाइब जो आपको आती है। हाँ, वो कंपलसरी है। और ये तो मैंने शायद बहुत कम नाम लिया, ऐसे बहुत सारी जगह है, हाँ बहुत सारी जगह। मैं मेरे हर डिसाइडेड स्पॉट पे खाता ही खाता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, ऐसा होता है। आइकॉनिक प्लेसेस टू महाकाली सेव उसल, विशाल सैंडविच, 100%। कैसे नहीं जाओगे विशाल बॉम्बे वड़ा सैंडविच, पाव, बॉम्बे फिर वड़ा टेस्टी वड़ा पाव, खाता ही खाता हूँ, खाता ही खाता हूँ, कुछ भी हो जाए। अभी आप मेरे को आइकॉनिक चीजों के नाम लोगे ना, मैं हाँ ये खाया है, खाता ही हूँ, करता ही हूँ, रेगुलर रेगुलर, बहुत रेगुलर। हमारे पास एक गेम था आपके लिए, हाँ बताओ। आप फूडी हो हाँ तो हमारे पास एक आपके लिए एक लाइन है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा पॉलिश्ड वाला। हाँ आपको गैस करना है वो कौन सी गुजराती फूड आइटम। ट्राई करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करो, अच्छा, पता चले direct- एग्जाम्पल ही मैंने क्रैक कर लिया, फिर अपन वो कर नहीं रहे। डायरेक्ट क्रैक, हाँ मतलब डायरेक्ट क्रैक करते हैं ना, क्योंकि पता चले एग्जाम्पल आपने दे दिया और उसके बाद एग्जाम्पल के बाद सब डिफिकल्ट है। All right, so first question is, हाँ। this snack is like a love triangle but with potatoes. It's crunchy on outside but softer inside, just like my ex. समोसा है ना, बस Yeah. I'll give you one difficult one. डन। We used this, but this is my favorite कोई one. बात नहीं। These little cylinders are like coconut candy bars, ओके। but way more sophisticated. हाँ। They are so rich, I should start calling them sugar mommies. खांडवी। Coconut sweet cylinders. कोकोनट स्वीट सिलेंडर्स, कोकोनट स्वीट सिलेंडर्स, ऐसा नाम होगा ना, मेरे को लगता है बहुत सिंपल होगा। हाँ बहुत सिंपल होगा, कोकोनट स्वीट सिलेंडर्स। चौथा है cylinders नहीं तो it's a rectangle or any shape, but it's coconutty sweet. और इसका कुछ ऐसा थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन जो आप देने वाले थे। Coconutty sweet. कोकोनटी स्वीट, कोकोनट स्वीट कौन सी होती है यार? चलो 5, 4, कोकोनट स्वीट 3, 2, नहीं, आई डोंट थिंक। 1. Cobra Park. खोपरा, अरे यार, कोकोनट स्वीट। All right. This is like a cake that couldn't decide if he wanted to be savory or sweet. So it added just some veggies and called it a day. हांडवो। हाँ no. परफेक्ट। Rice. करेक्ट। These little crunchy balls are filled with a burst of spicy, tangy water that hits you like a surprise Pani puri. party. Pani puri. It's so simple. हाँ Pani वेरी puri सिंपल, तो. वेरी सिंपल, ये ठीक है। Okay. It's a spongy square that's so light it might just float away if you don't eat it quickly. Warning: may cause sudden bursts of joy. खमन। Near. ढोकला। हाँ. मैं पहले ढोकला बोल रहा था, नहीं ढोकला नहीं हो सकता यार, खमन होगा। Next. Hmm. These crunchy sticks are like the snack version of your strictest teacher. Crisp, no nonsense, and always ready to give you a hard time. But you love them anyway. ये डिफिकल्ट है, एक और बार सॉरी। These crunchy sticks स्टिक्स। are like the snack version of your strictest teacher. ओके। Crisp, no nonsense, and always ready to give you a hard time. But you love them anyway. नहीं, कुछ इमेजिन ही नहीं हो रहा है। कहाँ टीचर, कहाँ फाफड़ा। फाफड़ा में इमेजिन ही नहीं हो रहा यार, स्टिक। सही है, सही Alright. है। नाइस। So I have the last one. करेक्ट। It's like a rice pudding but fancier, with a dash of "look at me, I am cluttered." It has got more nuts. Family reunion. राइस पुडिंग। एक और बार प्लीज। It's like rice pudding but fancier, ओके। with a dash of "look at me, I am cluttered." Plus, it's got more nuts than your family reunion. नॉट एट ऑल। Sweet. Hint. It is a sweet. स्वीट नट्स। Rice pudding. बहुत ऑथेंटिक नाम होगा। ये तो दूध मैं पाक. हाँ दूध पाक. हाँ, बस मैंने कहा ना, बहुत ऑथेंटिक नाम होगा इसके लिए। करेक्ट। All right, so Nice, this nice. was our game. Superb. Thanks a lot, Prince, You're welcome. Thank you so for much. coming to our Arre, episode of anytime. Baatchit. Thank you so much. Thank you so much for calling. This is officially my first podcast.
which I am doing और बहुत अच्छा लगा. Never, never, 110% never. And I wanted, मतलब एक होता है ना कि अंदर से थोड़ा वो हो के थोड़ा easily होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, and it was very easy and very nice. Thank you so much for calling. It Prince was Bhai, see amazing. what all we have written on these things. So anyone can find it easily on the internet. आपका 5 मिनट गूगल सर्च करेंगे सबको पता चल जाएगा. Correct. हमारा पूरा इससे यही इंटेंशन था कि we understand Prince bro, वो अंदर से 100%. क्या है. 100%. हमें वो बहुत जानने को मिला, बहुत Thank you. मजा आई. एंड सीखने को भी होपफुली आप नेक्स्ट टाइम वडोदरा हो तो Definitely. महाकाली सेव उसल खाने चले. 100% चलेंगे. Thank you so much. Thank Thank you. you Prince Thank Bhai. you. It's a wrap.